हेलो गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द मेडिकल साइंटिस्ट में। आज हम बात करेंगे पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के टॉपिक हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में। हिस्टोपैथोलॉजी यूनिट के बारे में बात करेंगे, उसमें कौन कौन सी ब्रांचेज आती है, क्या क्या काम होता है हिस्टोपैथोलॉजी में, वो सब का आज हम ओवरव्यू देखेंगे। तो अगर बात करें शुरुआत सबसे पहले कि कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें इंक्लूड होते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी डिपार्टमेंट में कौन कौन सी यूनिट होती है, कौन कौन सी बेंचेज होती है जो इसके अंदर आती है। उसमें अगर हम बात करें, सबसे पहले बेंच की बात की जाए तो सबसे पहले अपन बात करें तो प्रोसेसिंग होता है। सबसे पहले काम किया जाए प्रोसेसिंग, उसके बाद होता है ग्रोसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब होता है उसमें टिश्यू जो उसके पास आता है, टिश्यू का जो पार्ट काटा जाता है जो बॉडी से। जैसे मान लो हिस्टोपैथोलॉजी का काम क्या होता है कि भाई अगर मान लो किसी पेशेंट में मान लो लीवर को उसको निकाला गया है, ठीक है, या फिर उसके किसी ट्यूमर हो गया किसी भी ऑर्गन में, तो वो जो वो ट्यूमर हो गया है तो उसको फिर निकाल के उसका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट निकाला जाता है, या फिर कई बार होता है बड़ा टिश्यू का टुकड़ा निकाला जाता है। ठीक है, वो टिश्यू का टुकड़ा निकाला जाता है और फिर उसके उस टिश्यू के टुकड़े को अपन फिक्सेशन करने के बाद उसका ग्रॉसिंग वगैरह ये सारे काम कंप्लीट होने के बाद छोटे से छोटे छोटे टुकड़े काटे जाते हैं। उसके छोटे से टुकड़े काटने के बाद उसका ब्लॉक बनाया जाता है, उसका टिश्यू ब्लॉक बनाया जाता है। टिश्यू ब्लॉक बनाने के बाद उस टुकड़े से जो होते हैं अपने स्लाइड के सेक्शंस बनाए जाते हैं। सेक्शन बना के उसकी माइक्रोस्कोपी की जाती है। माइक्रोस्कोपी करके अपन उसमें देखते हैं भी कौन सा टिश्यू है, किसमें टिश्यू में क्या क्या कंडीशंस है, कुछ पैथोलॉजिकल कंडीशंस है या नहीं है, उन सब चीज़ों के बारे में पता किया जाता है। तो हम बात करें बेंचेज के बारे में। सबसे पहले बेंच की बात की जाए तो सबसे पहले होता है अपने प्रोसेसिंग। ठीक है, प्रोसेसिंग के बाद, प्रोसेसिंग का मतलब होता है सबसे पहले उसमें डाला जाता है फॉर्मेलिन वगैरह जैसे फिक्सेटिव डाले जाते हैं, उसके साथ प्रोसेस किया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट करने में भी काम में आता है। ठीक है, फिर बात करें ग्रॉसिंग होती है उसकी। ग्रॉसिंग का मतलब होता है बड़े टिश्यू के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट्स में काटना, छोटे टिश्यू के टुकड़ों में काटा जाता है ताकि उसकी टिश्यू प्रोसेसिंग अच्छे से की जा सके। ठीक है, फिर तीसरा होता है टिश्यू प्रोसेसिंग। टिश्यू प्रोसेसिंग में फिक्सेशन होता है, जाइलिन होता है और जो फॉर्मेलिन वगैरह होते हैं उन सब का यूज़ किया जाता है। फिर बात करें अगर नेक्स्ट पार्ट की बात करें, एम्बेडिंग होती है। एम्बेडिंग का मतलब उसमें अंदर डाला जाता है पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स उसके अंदर जाता है। पैराफिन वैक्स क्या करता है, उसके अंदर जाने के बाद टिश्यू को हार्ड करता है। ठीक है, टिश्यू को जो सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको एकदम हार्ड कर देता है ताकि वो उसमें टिश्यू के टुकड़े काटे जा सके। ठीक है, फिर होता है अपनी कटिंग। कटिंग मतलब सेक्शन की कटिंग की जाती है। जब ब्लॉक बन जाता है, पैराफिन वैक्स का ब्लॉक बन जाता है, उसके बाद टिश्यू कटिंग की जाती है तो सेक्शन काटे जाते हैं, छोटे छोटे पतले पतले सेक्शन काटे जाते हैं। फिर उसकी जो कटिंग होती है उसको स्लाइड पे लिया जाता है। स्लाइड पे लेने के बाद फिर उसके स्लाइड के बाद उसकी स्टेनिंग की जाती है। जनरली रोमानोवस की स्टेनिंग यूज की जाती है। रोमानोवस की स्टेनिंग का भी एक एग्जाम्पल है या फिर टाइप है कह सकते हैं, H&E स्टेन। ठीक है, तो एच एंड स्टेन करते हैं। उसके बाद अगर उसके बाद कुछ कंडीशंस में होता है हिस्टोपैथोलॉजी में इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री भी आती है, जिसमें सेल ब्लॉक होते हैं या सेल्स होती है उनकी स्ट्रक्चर देखी जाती है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में। और कुछ स्पेशल स्टेन्स होते हैं जो अलग अलग हर टिश्यू के हिसाब से अपने अलग अलग काम के हिसाब से देखे जाते हैं। कुछ होते हैं कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस के लिए देखे जाते हैं, कुछ बात की जाए स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं उनकी प्रेजेंस के लिए देखे जाते हैं। इस तरह से अलग अलग टिश्यू भी देखे जा सकते हैं। फिर होता है साइटोलॉजी के भी काम आता है। साइटोलॉजी भी डिपार्टमेंट देख सकते हैं जिसके अंदर अपन उसकी सेल जो टिश्यू लेते हैं, टिश्यू के अंदर जो सेल्स होती हैं उनकी मॉर्फोलॉजी देखी जाती है, उनमें सेल में कोई ट्यूमर है या नहीं, उन सब चीज़ों के बारे में पता किया जाता है। फिर अगर बात करें सीमेंट डेमोन्स्ट्रेशन भी किया जा सकता है और साइटोजेनेटिक्स भी किया जा सकता है, ये सब इसी में आते हैं। फिर बात करें हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है। अगर आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज हिस्टोपैथोलॉजी एंड हाउ इट वर्क्स, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी अगर बात की जाए कई बार शॉर्ट नोट पे आ जाता है या फिर जनरली ये क्वेश्चन बड़ा जाता है, लॉन्ग लॉन्ग नोट्स पे क्वेश्चन आता है तो आपको बड़ा लिखना होता है। ठीक है, तो उसमें अपन देख सकते हैं ये सबसे पहले अगर बात करें हिस्टो मतलब टिश्यू होता है, ग्रीक वर्ड हिस्टो मतलब टिश्यू होता है, पैथो मतलब किसी डिजीज़ हो रखी है कोई। ठीक है, तो इसका मतलब रेफरेंस क्या होता है कि भाई इसका रेफरेंस दिया जाता है माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू इन ऑर्डर टू स्टडी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़। किसी डिजीज़ का मैनिफेस्टेशन देखने के लिए, उसमें हो रही है डिजीज़ हुई या नहीं हुई है, उसकी क्या कंडीशंस रह रही है, मॉर्फोलॉजी वगैरह का पता करने के लिए इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। माइक्रोस्कोपिक ध्यान रखना होता है, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है। फिर बात करें हिस्टोपैथोलॉजी रेफर्स टू द एग्जामिनेशन ऑफ बायोप्सी। किसी भी एग्जामिनेशन किया जाता है, बायोप्सी हो गया या फिर कोई सर्जिकल स्पेसिमेन होता है जो पैथोलॉजिस्ट निकालता है, उसकी जो बायोप्सी या की जाती है या फिर उसको एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको वो किस कंडीशन, वो किस स्ट्रीम के अंदर आता है, वो अपने हिस्टोपैथोलॉजी के अंदर आता है। फिर बात की आफ्टर द स्पेसिमेन हैज़ बीन प्रोसेस्ड एंड हिस्टोलॉजिकल सेक्शन हैव बीन प्लेस्ड ऑन टू द ग्लास स्लाइड। प्रोसेस होने के बाद हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस होते हैं उसको ग्लास स्लाइड पर रखा जाता है, उसके बाद उसकी स्टेनिंग वगैरह की जाती है।
अगर हम बात करें बेंचेज या फिर प्रोसेस की बात की जाए, भाई कौन कौन से प्रोसेस होते हैं या फिर क्या स्टेप्स होते हैं, उसमें अपन बात करते हैं। सबसे पहले अपना स्टेप आता है प्रोसेसिंग का। ठीक है, तो प्रोसेसिंग में क्या होता है, सबसे पहले अगर बात की इसके स्पेसिमेन कौन कौन से हो सकते हैं, तो स्पेसिमेन अपन ले सकते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी में स्पेसिमेन कौन कौन से होते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। मेनली तो आपके टिश्यू का स्पेसिमेन होता है। ठीक है, टिश्यू स्पेसिमेन होता है, उसके साथ हिस्ट्री होना चाहिए। जब स्पेसिमेन कलेक्शन किया जाता है तो उसके साथ उस पेशेंट की हिस्ट्री, उस पेशेंट के अंदर पहले से कोई अगर डिजीज़ हो रही है उसकी हिस्ट्री, या पहले कोई टेस्ट कर रखे हैं उन सब की हिस्ट्री, जो पॉसिबल हिस्ट्री हो सकती है वो सारी उसके साथ पैथोलॉजिकल हिस्ट्री प्रेजेंट होनी चाहिए टिश्यू सैंपल के साथ। ठीक है, स्पेसिमेन में अपन ले सकते हैं टिश्यू ले सकते हैं, बोन ले सकते हैं कोई। ठीक है, उसके साथ अगर उसका एक्सरे अवेलेबल होता है, एक्सरे होना चाहिए। किसी ऑटोप्सी के ले सकते हैं, किसी की बंदे की ऑटोप्सी ले सकते हैं अगर उसके साथ कंसेंट का फॉर्म होना जरूरी है। ठीक है, ऑटोप्सी हो सकती है, या फिर हो सकता है बॉडी फ्लूइड से उसका स्पेसिमेन लिया जाए और बॉडी फ्लूइड बना, उसके बॉडी फ्लूइड से उसका सेल ब्लॉक वगैरह बना के CSF हो सकता है, और PBCR भी लिया जा सकता है। ये देखो, ये आपको एक दिखाई दे रही होगी बेंच, ये क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी में इस तरीके के स्पेसिमेन कलेक्ट किया जाता है। ये तरह तरह के स्पेसिमेन आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सारे स्पेसिमेन है जो कलेक्शन का काम किया जाता है। अलग अलग तरह के स्पेसिमेन है, हर किसी टिश्यू के हिसाब से, किसी का टिश्यू हो गया, किसी का CSF वगैरह हो गया, तो स्पेसिमेन अलग अलग तरीके से उसमें कलेक्शन किया जाता है। स्पेसिमेन कलेक्शन होने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो स्पेसिमेन कलेक्शन होने के बाद उसका ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसमें फिक्सेटिव्स का यूज़ किया जाता है। फिक्सेटिव का यूज़ क्यों किया जाता है, अगर बात करें फिक्सेटिव का यूज़ की, तो फिक्सेटिव का यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं हो। जैसा टिश्यू अपन ने उस पेशेंट के अंदर से निकाला है, उसी कंडीशंस में, उसी मॉर्फोलॉजी में, मतलब उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसी कंडीशंस में अपन जब टिश्यू के सेक्शंस बनाते हैं, जब ब्लॉक बनाते हैं, सेल ब्लॉक बनाते हैं, टिश्यू ब्लॉक बनाते हैं, तब वैसा ही टिश्यू रहना चाहिए। तो उसकी मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, और वो फिक्सेशन, इसलिए उसका फिक्सेशन का यूज़ किया जाता है। और फिक्सेशन के यूज़ करने की वजह से जो टिश्यू होता है वो थोड़ा हार्ड भी हो जाता है। जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो हार्ड हो जाता है, ताकि वो कटिंग में ईजिली अवेलेबल हो सके। फिर बात करें अपन सेकंड सेक्शन की, बात करें ग्रॉसिंग। ठीक है, ग्रॉसिंग होता है, ग्रॉसिंग में क्या किया जाता है भाई, ये जनरली होता है वो नंगी आंखों से देखा जा सकता है, इसके माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं होती। ग्रॉसिंग में क्या होता है, इसका डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन में जरूरत होती है, और ये क्या होता है बाद में माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में भी काम आता है। इसमें क्या किया जाता है, जो टिश्यू होते हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। ठीक है, जो टिश्यू पहले शुरू से छोटे छोटे टुकड़ों में काटे, जो टिश्यू अपन शुरू में लाएंगे वो बड़ा टिश्यू का टुकड़ा होगा, उसको छोटे टुकड़ों में काटा जाता है ताकि उसके ब्लॉक बना सकें। बहुत छोटे छोटे कुछ के टुकड़े होते हैं, उनमें काटा जाता है। फिर बात करें उनके बाद, उसको जो टिश्यू के टुकड़े होते हैं उनको काटने के बाद उनको उनको हर टिश्यू के टुकड़े को उसके हिसाब से अलग कैसेट में डाला जाता है। तो कैसेट के कलर के आधार पे उसमें हिस्टोपैथोलॉजी में कैसेट को बांटा गया है। ठीक है, उसमें क्या होता है, येलो कलर की जो कैसेट होती है उसमें लीवर या फिर रीनल के जो स्पेसिमेन होते हैं उसको डाला जाता है। ठीक है, और जो ग्रीन कलर की कैसेट होती है उसमें रूटीन स्टेन होता है, और रूटीन जो टिश्यू होते हैं उसको डाला जाता है। और जो वाइट कलर की कैसेट होती है उसमें बोन्स को डाला जाता है। जो ग्रे कलर की कैसेट होती है उसमें स्किन के स्पेसिमेन को डाला जाता है, और जो पिंक कलर की कैसेट होती है उसमें लिम्फ नोड के स्पेसिमेन को डाला जाता है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे अलग अलग तरह के ये टिश्यू पड़े हैं, वहाँ पे ग्रॉसिंग की जा रही है, जिसकी बड़ा जो टिश्यू का टुकड़ा है उसको छोटे पार्ट में काटा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो साइड में आपको कैसेट दिख रही है, येलो कलर की, ग्रीन कलर की ये कैसेट है, उसके हिसाब से अपने उसमें टिश्यू के स्पेसिमेन की कंडीशन के हिसाब से कौन सा टिश्यू कहाँ से लिया गया उसके हिसाब से उसमें कैसेट में अलग अलग कलर की कैसेट में डाला जाता है। फिर अपना थर्ड अपना आता है टिश्यू प्रोसेसिंग का। टिश्यू प्रोसेसिंग में क्या होता है कि फिक्सिंग किया जाता है टिश्यू का पैराफिन वैक्स में। ठीक है, और उसमें डिहाइड्रेशन और क्लियरिंग भी की जाती है। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है उसमें उसके अंदर से पानी हटाया जाता है, उसकी जगह पानी हटा के क्लियरिंग करेंगे, अल्कोहल वगैरह के साथ क्लियरिंग करते हैं, उसके अंदर जला जाता है फिर पैराफिन वैक्स। ठीक है, तो जो पानी की जो जगह थी उसके बजाय उसमें जला गया पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स जाके क्या करता है, टिश्यू को हार्ड कर देता है ताकि वो उसके सेक्शंस काट सकते हैं अपन। ठीक है, फिर क्या होता है, टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट कर दिया, उसको एम्बेडिंग एजेंट होता है पैराफिन वैक्स। ठीक है, पैराफिन वैक्स के साथ एम्बेडेड किया जाता है, उसको एम्बेडिंग कहते हैं। फिर क्या होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग में होता है जनरली, और आजकल ऑटोमेटेड यूज़ करते हैं। पहले क्या होता था उसमें जो मैनुअल मेथड से यूज़ किया जाता था, मतलब एक एक बार दो बार डिप करके एथेनॉल में, पहले वाटर में, फिर एथेनॉल में, जाइलिन में, एथेलॉन में, फिर इसके पैराफिन वैक्स में ऐसे डिप किया जाता था। लेकिन आजकल क्या हो गया, ऑटोमेटेड प्रोसेस हो गया। तो ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेस सर आता है, उसमें क्या होता है, उसमें हर किसी के 12 ब्लॉक बने होते हैं, 12 कंपार्टमेंट बने होते हैं, जिसके अंदर अपने आप मशीन में डाल दो, एक बार सैंपल डाल दो, फिर वो अपने आप टिश्यू प्रोसेस होकर ही बाहर निकलता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, टिश्यू मूव करता रहता है और वेरियस एजेंट होते हैं जो पड़े रहते हैं, उसके हिसाब से अपने टाइम के हिसाब से मशीन चलती रहती है और उसमें टिश्यू प्रोसेसिंग होता रहता है। अपने आप मशीन डिप करती रहती है, पहले डिप करेगी जाइलिन में, फिर एथेनॉल में, फिर ऐसे आगे जाते हुए पैराफिन वैक्स में ऐसे डिप करती हुई जाती है।
ये आपको दिखाई दे रहा है ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर होता है। ऐसे इस तरीके का ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर दिखाई देता है, इसमें काम करता है। फिर बात करें अपना नेक्स्ट आता है एम्बेडिंग का। एम्बेडिंग में क्या होता है, जो टिश्यू प्रोसेसर था उसके बाद जो टिश्यू निकल रहा है अपने, जो कैसेट निकल रही है उसको क्या कहता है, उसको पैराफिन वैक्स के साथ मेल्ट किया जाता है। ठीक, सो मेल्ट सॉरी उसमें पैराफिन वैक्स के साथ मेल्टेड जो पैराफिन वैक्स होता है उसके साथ एम्बेड किया जाता है। उसमें क्या होता है, मेल्टेड पैराफिन वैक्स होता है, उसको टिश्यू कैसेट के ऊपर डाला जाता है। फिर वो क्या होता है, कैसेट चारों तरफ से हो जाता है, टिश्यू उसके बीच में रह जाता है। और वो वैक्स की एक पैराफिन वैक्स की एक स्पेशल कंडीशंस क्या होती है, इसका जो टेम्परेचर होता है जो पैराफिन वैक्स का, वो जनरली मेल्टेड होता है 58 से 60 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। और जो ये जनरल आएगा जो अपना रूम टेम्परेचर होता है उस पर ये एकदम हार्ड हो जाएगा, मतलब जो ठोस बन जाता है एक तरीके से। ठीक है, तो हार्ड हो जाता है, वो जम जाता है। तो उस वजह से क्या होएगा कि जो पहले अपन मेल्टेड पैराफिन वैक्स डालेंगे वो अपने रूम टेम्परेचर पे आता ही वो हार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, उसके बाद अपन उसके ब्लॉक काट सकते हैं। ठीक है, इसके लिए एम्बेडिंग सेक्शन नाम की एक मशीन आती है, उसका यूज़ किया जाता है। वो उसमें से लिक्विड या फिर मेल्टेड पैराफिन वैक्स निकलता रहता है और अपन उसमें आगे मूव करते रहते हैं, उसको कैसेट को भरते रहते हैं, आगे मूव कराते रहते हैं। ठीक है, फिर अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने कटिंग का। नेक्स्ट इसे कटिंग का है। कटिंग में क्या होता है, जो अपने पैराफिन वैक्स बन गए हैं, जो पैराफिन वैक्स से जो ब्लॉक बन गए हैं, ब्लॉक बनने के बाद क्या होगा, उस ब्लॉक को एक माइक्रोटोम होता है, माइक्रोटोम होते हैं जिसमें कटिंग के नाइफ्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तो नाइफ्स वगैरह लगे हैं उनके, उनसे कटिंग की जाती है, तो उसको कहा जाता है माइक्रोटोम। और इस कंडीशन, इस प्रोसेस को कहा जाता है माइक्रोटोमी। ठीक है, तो माइक्रोटोम लगे, माइक्रोटोम से उसके जो ब्लॉक बनाए अपने ब्लॉक के छोटे छोटे पतले पतले सेक्शंस काटे जाते हैं। ठीक है, 3 से 5 माइक्रोन के सेक्शन काटे जाते हैं, कई बार छोटे इसे छोटे भी काट सकते हैं। जनरली इतने mm के माइक्रोमीटर के सेक्शंस काटे जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अपने आती है स्टनिंग। ठीक है, उस सेक्शन काट दिया, सेक्शन काटने के बाद क्या होगा, जो सेक्शन काटने का उसको, वो सेक्शन को वाटर बाथ पे लिया जाता है। वाटर बाथ जो हीटेड वाटर बाथ होता है उसके ऊपर रखा जाता है। फिर वो सेक्शंस हो गए वो कर्ली होते हैं, और उसके बाद उसमें एक स्लाइड ली जाती है और वाटर बाथ के सारे से उसके जो सेक्शंस उनको उठा लिया जाता है। वो सेक्शंस होते हैं वो स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। फिर स्लाइड के ऊपर आने के बाद स्लाइड को ड्राई किया जाता है, एयर ड्राई करेंगे स्लाइड को। उसके बाद क्या करेंगे, उसके ऊपर स्टेनिंग की जाती है। स्टेनिंग में सबसे पहले कॉमनली अपने यूज़ किया जाता है, हिस्टोपैथोलॉजी सबसे कॉमन का अपने होता है हेमेटॉक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग का यूज़ किया जाता है, जो अपने होती है H&E स्टेनिंग। ठीक है, तो हेमेटॉक्सिलिन स्टेनिंग क्या होती है, वाटर बेस्ड डाई होती है, और इयोसिन होते हैं वो उसमें काउंटर स्टेन का काम करती है। ठीक है, ये दोनों स्टेन करते हैं, एक न्यूक्लियस को करता है और साइटोप्लाज्म को करता है। ठीक है, इन दोनों में एक एसिडिक स्टेन होता है, एक बेसिक स्टेन होता है। जो एसिडिक स्टेन होता है वो जो होता है अपने बेसिक पार्ट को, सेल के बेसिक पार्ट को स्टेन करेगा, और जो बेसिक स्टेन होता है वो सेल के एसिडिक पार्ट को स्टेन करता है। ये आप देख सकते हो, ये अपना ये आपको दिखाई दे रहा है, ये माइक्रोटोम है, इसमें सेल ब्लॉक काटे जाते हैं। ठीक है, और ये जो एम्बेडिंग मशीन है इसमें अंदर सेल लॉक बनाए जा रहे हैं, ये एम्बेडिंग मशीन है। यहाँ से जो ऊपर की तरफ से है वो यहाँ से मेल्टेड पैराफिन वैक्स ऊपर से आता है, यहाँ पे रखा जाता है, फिर कैसेट के अंदर से डाला जाता है और फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। इस तरह की प्रोसेसिंग आपको इसमें देख ली। इसमें ये ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर, यहाँ पे ये ऑटोमेटेड टिश्यू प्रोसेसर दिख रहा है आपको। उसके अलावा आगे की प्रोसेसिंग के लिए यहाँ पे स्टेनिंग के लिए यहाँ पे जार पड़े रहते हैं, जाइलिन के होते हैं, कुछ वाटर के होते हैं, ये सब जार यहाँ पे पड़े रहते हैं। और स्टेनिंग करने के बाद क्या होगा, उसकी माइक्रोस्कोपी की जाती है। माइक्रोस्कोपी करने के लिए अपन हो सकता है कुछ, कई बार तो 40x पे देखा जाता है, कई बार होता है 100x पे देखा जाता है। जब 100x पे देखते हैं मॉर्फोलॉजी, तो उसके लिए ऑयल इमर्सन का यूज़ किया जाता है। ये था आपने अगर बात की जाए नॉर्मल मॉर्फोलॉजी ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी के बारे में अपन ने बात कर ली। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।